नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 12 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये अनुसूचियाँ बहुत डिटेल में दी हुई हैं, पर वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से अगर ये 12 अनुसूचियों के नाम ही अगर आपको याद हो गए तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। और अगर आगे पॉसिबल हुआ तो मैं हर अनुसूची को डिटेल में आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से आपको बता दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एरिया के बारे में। दूसरी अनुसूची वेतन और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में, पदाधिकारियों की शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में। पांचवी अनुसूची SC/ST के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलिंग के बारे में। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की ट्राइबल एरिया के मैनेजमेंट के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची के विषयों के बारे में। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं के बारे में। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के बारे में। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में। ये अगर अनुसूची आपको याद हो गई तो वन डे एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि 5वीं अनुसूची में क्या दिया है, कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन तो तैयार हो गया। अब इन अनुसूचियों को मैंने जिस स्टोरी से याद किया था वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कभी किसी कंपनी में जॉब के अप्लाई करते हैं और वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले कंपनी के इंट्रोडक्शन बताया जाता है। अनुसूची 1 भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। फिर जब इंटरव्यू हमारा आगे बढ़ता है तो हमें सैलरी के बारे में बताया जाता है। अनुसूची 2 वेतन और पेंशन। फिर जब हमारी सैलरी का डिस्कशन हो जाता है उसके बाद जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है फिर हमें कंपनी का डिक्लेरेशन फॉर्म और उसकी टर्म्स कंडीशन के बारे में बताया जाता है। अनुसूची 3 शपथ। जब ये तीनों कार्रवाई होने के बाद जब हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है तो हम वहाँ जब जाते हैं तो हमें एक सीट अलॉट होती है। तो अनुसूची 4 राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। फिर हमें बाद में पता चलता है कि हमारे देश में आरक्षण भी लागू है। तो अनुसूची 5 SC/ST के एरिया के बारे में। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि SC/ST को सीट देने के बाद कुछ ट्राइबल एरिया भी हैं, उनकी भी एरिया और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जानी है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरिया के बारे में। फिर 3-4 सूचियाँ बनाई जाती हैं, टोटल 3 सूचियाँ बनाई गई थी। तो अनुसूची 7 संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। फिर जब हम कंपनी में काम करने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि इस कंपनी में टोटल 22 भाषाओं में काम किया जा सकता है। अनुसूची 8 22 भाषाओं के बारे में। फिर जब हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो उस कंपनी में पहले से बहुत पंगे हो रखे होते हैं, तो हमें वो जगह, वो लैंड को, उस भूमि को सही करना होता है। अनुसूची 9 भूमि सुधार। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी टीम में अपने कलीग के साथ मज़ा नहीं आता तो वो दल बदलने का काम करते हैं। तो अनुसूची 10 दल बदल कानून के बारे में। फिर कुछ जो लोग दल बदलते हैं उनके जीवन में बहुत सारी पंचायतें होती हैं। तो अनुसूची 11 पंचायती राज। फिर जिनके जीवन में बहुत सारी पंचायतें होती हैं वो नगर पालिका में जाने की कोशिश करते हैं। तो अनुसूची 12 नगर पालिका। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया और ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो 1-2 बार दोबारा ज़रूर देखिए और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।